हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन 7 है। मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराने की कोशिश करूंगी क्योंकि जो आपका पेपर है वो 3 तारीख को है। तो आज मैं आपको कौन से प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, 7 और 8 करा दूंगी, और कल भी मैं आपको टाइम से ही दे दूंगी 9 और 10। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो 10 प्रैक्टिस सेट में से निकलेगी। तो आई होप जो आपका स्कोर है वो 25 प्लस चला जाए। बस ये मेरी एक थोड़ी सी इच्छा है कि आपका जो स्कोर है ना 25 प्लस चला जाएगा ना PRT वालों का, तो अच्छा होगा। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। इसी 25 के लिए हम पढ़ेंगे। ओके, देखो हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। बिंदु दे रखे हैं -4 और -3। आपको किस चतुर्थांश में स्थित है। ये हमारा चतुर्थांश होता है ना, किस में स्थित है। हमारा जो चतुर्थांश होता है ये इस टाइप से बनता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट होता है, यहाँ पे हमारा सेकंड होता है, यहाँ पे हमारा थर्ड होता है और यहाँ पे हमारा फोर्थ होता है। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट होता है उसमें हमारे दोनों ही जो पॉइंट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में हमारा एक पॉइंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव। थर्ड में हमारे दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। आपको ध्यान कैसे रखना है, जो आपका फर्स्ट और थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड ये क्रॉस वाले याद रखना। फर्स्ट में तो आपके सारे पॉजिटिव और जो थर्ड होगा उसमें सारे नेगेटिव। फिर उसके बाद याद रख लेना सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, सेकंड आपका पहले आएगा तो सेकंड वाले में पहले में नेगेटिव आएगा, फोर्थ आपका बाद में आता है तो फोर्थ वाले में लास्ट में आपका नेगेटिव आएगा। अब देखो ये हमारा कहाँ पे लाई करेगा, ये हमारा नेगेटिव है दोनों ही साइन, तो हमारे किस में है, ये तृतीय में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। जो आपकी रोम्बस है ना उसके आपको डायगोनल दे दिए और उसका एरिया पूछा है। तो जो रोम्बस होती है उसका एरिया होता है 1/2 इंटू डायगोनल D1 इंटू D2। क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू आपका 20 इंटू में 10 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो हमारा 5, 5 से करेंगे तो हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या पूछी है। देखो अगर आप इसको डायरेक्ट देखोगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब सभी की पावर में आप एक चीज़ देखो, ये सभी आपकी 12 के मल्टीपल में है। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अब 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 12 पंजे 5 और इंटू में हम 12 कर सकते हैं। जो पावर है ना, पावर की भी 12, 12 पंजे 60। अब 2 की 3 की पावर, 3 की पावर हम 4 कर सकते हैं और इसकी पावर कितनी कर सकते हैं, 12। और यहाँ पे 4 की पावर हम 3 कर सकते हैं और इसकी पावर कर सकते हैं हम 12, 36 नहीं 12, 12 तीन 36 होता है ना। यहाँ पे हम 5 की पावर 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 12 कर सकते हैं। 12 क्यों की है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 24। तो ये हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने उसको ब्रेक कर दिया, जो हमारा 60, 48, 36 और जो 24 था उनको। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे सभी में क्या है, 12 तो कॉमन ही है। तो 12 को तो आप सभी भी कॉमन है तो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब देखो 2 की पावर 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 32 आएगा। अब 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारा 81 आएगा। 12 को साइड में रखना अभी, ठीक है। 4 की पावर 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 64 आएगा। और 5 की पावर 2 करेंगे तो 25। अब इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ रही है, 81 वाली आ रही है। जो 3 की पावर हमारी कितनी है, 48 ये है। तो इसका आंसर भी हमारी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 48। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे थर्ड ठीक हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे मिलता है तो आपको ऐसे करना है। ये किसी का भी आपको मल्टीपल मिल सकता है, पर मल्टीपल जरूर मिलेगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक के बराबर है। अब देखो ये सारे इतने नंबर दे रखे हैं, इनको पूछ रखा है ये किसके बराबर है। अब देखो आप जो ये नंबर्स जितने भी आपको दे रखे हैं P/Q की फॉर्म में, ये आपको सभी को चेक करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि आपका किसके इक्वल है। क्योंकि डायरेक्ट तो आप नहीं बता पाओगे, तो हमें करके देखना है। मैं इसी में करने की कोशिश करती हूँ, आप भी ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ जो पॉइंट है इसका हम ऊपर 10 लगा देते हैं। अब देखो काटो, 3 तिया हमारे 9, 9 तिये हमारे कितने हो जाएंगे, 27। 10 से हमारा 10 कैंसिल आउट। 7 छिंग हमारा 42 और 6 से काटेंगे तो हमारा 6। तो ऊपर हमारा 3 बचता है, इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया।
नीचे वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट है, इससे ही पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो पॉइंट है ये कैंसिल आउट इससे हो जाएगा। अब 3 और 3 से 9, 9 3 हमारे 27, 6 7 हमारा 42, 7 से काटेंगे तो 7 6 42, 6 होता है ना, तो 6 से काटेंगे तो 6 कैंसिल आउट। अब 3/10 हमारा यहाँ पे भी बच गया, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये तो हमारा 1 के बाद पॉइंट लगा रखा फिर 0 लगा रखा, तो इसका मतलब पॉइंट की हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा 10। अब इसको हम कट करेंगे। कट करेंगे तो सबसे पहले हम 10 को 10 से कट कर देते हैं। सॉरी 10 नहीं है, ये तो आपका 1 है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। सिर्फ आपका 1 है तो 1 को काटने की जरूरत नहीं, तो 10 से हमारा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या काटेंगे, यहाँ पे 3 3 3 9 और 9 3 27, तो हमारा 27 कट गया। 7 से काटेंगे तो हमारा 7 6 42, 6 6 से 6 कट गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ये आपको कट करके देखना पड़ेगा, कट करके देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि किसका आंसर आपका 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 9/11, 12/25, 18/35 और 21/40 का मैथो समापन तक पूछा है। जो HCF है ना वो पूछा है, तो हम HCF निकालेंगे। कितना है हमारा 9। जो ऊपर वाली जो टर्म होती है ना उसका जो पूछ रखा है वो निकाला जाता है, जो नीचे वाली टर्म होती है उसका क्या निकालते हैं, हम LCM निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है, 9 12 18 और 21 है। ओके, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। पहले HCF के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना होता है। कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 3, यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3। तो हमारा जो सबसे कम डिफरेंस है वो 3 है। ये 3 से ये सारे ही नंबर हमारे डिवाइड होने चाहिए। 9 भी हो जाएगा, 12 भी, 18 भी और 21 का। इसका मतलब जो हमारा HCF है वो 3 आएगा। देखो सिर्फ आपके HCF से आंसर आ रहा है, तो HCF हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, और इसका फिर हम जो नीचे टर्म है ना, ये 20 10 25 और आपका 35 और 40, इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। इसका निकालेंगे तो जो हमारा मेथड है उससे कर देते हैं। 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40। 2 से जाएगा 1, 5 7 और आपका 4 बचेगा। अब देखो यहाँ 5 दूनी 10, 10 से का 10 10 10 हो गया। 10 से 5 से करेंगे तो हमारा 50 और 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा 0 40 4 5 दूनी 10 और 4 14, 1400। तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा 1400। आप एक आंसर से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, सिर्फ HCF से। तो LCM निकालने की जरूरत नहीं है, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो मैंने HCF निकाला वो मेरा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स में आपको 7 7 दे रखा है 2 आंसर में, तो आपका माइंड इस पर भी जा सकता है। बट आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम कि मैं कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। इतना ओवर नहीं रखना, ठीक है, लिमिटेड रखना है, ओवर नहीं रखना। विश्वास रखना, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप इनमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट देखेंगे, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि जो प्राप्त भिन्न है वो 7/42 प्राप्त हुई। ये तो हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना है 42, करेंगे 3, 3 से करेंगे तो 3 5 15 -7, ये हमारा कितना आ जाएगा 8/42। 2 से काटेंगे तो हमारा 4 और 2 से काटेंगे तो 21। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 जो प्राइम नंबर्स है उनके पूछा है कि एवरेज क्या होगा। तो प्रथम जो 5 है जो हमारे स्टार्टिंग के हैं, या आपको कोई स्टार्टिंग के बोल रखा है, प्रथम बोल रखा है तो स्टार्टिंग के जो हमारे प्राइम नंबर है वो 2 3 5 7 और हमारा 11, 1 2 3 4 5 5 हो गए। इनका जब हम सम करेंगे और इनके जो नंबर ऑफ टर्म है इनसे हम डिवाइड कर देंगे। अब सम करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 और 5 हमारे 10, 10 और 7 17, 10 और 17 17 और ये करेंगे तो हमारा 28, 28 बटे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 बोल रहे तो 5 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5 5 25, 3 बचेगा, 5 6 30। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ आम एक के रुपए 1 की 8 की दर से खरीदता है, 1 के 10 की दर से बेचता है, तो कितना प्रतिशत की जो लाभ है वो होगी, लाभ या हानि होगा। नहीं भाई क्या दे रखा, हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी, हानि होगी इसका मतलब, और हानि का हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखो 1 रुपये में वो खरीद रहा है 8, फिर उसके बाद 1 रुपये में वो खरीद रहा है हमारा 10। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो हमारा 8। तो ये हमारा यहाँ पे
CP होता है जो कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमारा SP होता है जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अब देखो आपने 10 में खरीदी और 8 में बेची, तो हमारा क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है हमारे यहाँ पे, 2 का लॉस हुआ। किस पे, 10 पे, इंटू में हमारा 100, 0 से हमारी 0 कट जाएगी तो हमारा 20% का लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तभी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारा क्या है, सारे ही जो नंबर्स है वो हमारे नीचे स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट में है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा। देखो जब हम फर्स्ट टर्म को जब रेशनलाइज करते हैं तो हमारी 3√2 इंटू में हमारा √3 माइनस √6 आ जाएगा, अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 3 का जब करेंगे तो हमारा a+a² माइनस b² बनेगा, तो a² का करेंगे तो हमारा 3 आएगा और b का करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 हमारा 6 और माइनस का 3 हमारा 12, अपोन में हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो ये हमारा फर्स्ट का होगा। सेकंड का करेंगे तो 4/√3, 4 इंटू √3, अपोन वाली चीज़ ऊपर जाएगी वो भी माइनस में, तो √6 माइनस √2 हो जाएगा। अपोन में हमारा √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6 आएगा और माइनस का 2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 6 18 माइनस 4 और 6 6, अपोन में हमारा कितना आ जाएगा 4। अब इसको और कर लेते हैं। इसको करेंगे तो कितना आएगा √6 और इंटू में √2 माइनस √3, अपोन में हमारा 2 माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो हमारा 12 आएगा और यहाँ पे करेंगे तो 18, अपोन में हमारा -1 आएगा। ठीक है, ये तो हमें सिर्फ इनको रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करने के बाद देखो हमारा क्या आएगा। अब मैं जो एक्स्ट्रा टर्म है ना उनको इरेज कर देती हूँ, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। चलो हम पहले ही फर्स्ट वाली टर्म को लिखते हैं। यहाँ पे कितना है 3√6 माइनस 3√12 अपोन हमारा -3 है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको सोल्व किया है तो ये आया है, तो माइनस का हमारा 4√18 माइनस का 4 हमारा 6 अपोन में 4 आ गया। फिर उसके बाद ये टर्म थी, ये माइनस है ना, ये माइनस मैंने पहले ले लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लस है, तो इसको √12 माइनस का √18 अपोन हमारा कितना आ जाएगा 1, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा क्या है, रेशनलाइज किया है ओनली हमने। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4, 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12√6 माइनस का हमारा 12√12 और माइनस है 4 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 4 से करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से करेंगे तो माइनस का 12√18 और माइनस माइनस प्लस और 12 हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12√12 आ जाएगा, रूट में आएगा माइनस का हमारा 12 और √18 आ जाएगा। अब देखो ये जो कटते हैं तो किसी से काट दो, सॉरी ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो कौन सा कटता है, या 12√18 है या माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। या प्लस है और ये वाला मिस्टेक कर दिया, ये अंदर जाएगा, ये तो बाहर ही है ना, तो ये तो माइनस का रहेगा, वो माइनस जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। मिस्टेक कर दी भैया माइनस और प्लस में। देखो यहाँ पे अगर माइनस है और ये जो टर्म है ये हमारी किस में आएगी, माइनस में, तो जो फर्स्ट है वो हमारा किस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में, और जो अंदर जाएगा तो ये हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो जो प्लस है ये हमारा माइनस है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या बचेगा 0, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा इसका 0। नेक्स्ट देखते हैं। यदि x³ -7x+4 दे रखा है, x -3 और x+2 से विभाजित हो तो शेषफल पूछा है क्या होगा। अब देखो दोनों से करके देखना पड़ेगा। अब एक चीज़ स्मार्टली करना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो देखो किसकी अलग आ रही है, तो यहाँ पे जो है एक अलग आ रही है, तो इससे मतलब एक से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और यहाँ पे x की वैल्यू -2, तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 7 प्लस हमारा 4 इक्वल टू कितना आएगा 5 - 7, तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 तो आपका यहाँ पे है।
उसके बाद जब -2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 माइनस का ये हमारा प्लस का 14 हो जाएगा, प्लस का हमारा 4 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो कितना आएगा हमारा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा। ये तो हमारा किसी से भी मैच नहीं हुआ। देखो यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे क्या है हमारा 14 और 4 हमारे कितने होंगे, 18 होंगे। यहाँ पे 18 में से 8 जाएगा तो हमारा 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 12 दर्जन बॉक्स का जो मूल्य है आपको ये दे रखा है, इस बॉक्स का दाम कितना होगा। यहाँ पे क्या दे रखा, 12 दर्जन। 12 दर्जन का मतलब है एक दर्जन में हमारा कितना होता है, 12। तो 12 दर्जन है तो 144 हो गया। तो उसका एक का मूल्य पूछा है तो 7298.89 अपोन हमारा कितना हो जाएगा, 12 × 12 अपोन में अगर हम यहाँ पे पॉइंट है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा। देखो इसको हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा। जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर 50 पॉइंट समथिंग के कुछ आएगा। ठीक है, तो 50 के बाद अगर पॉइंट आता तो हम उसको हम 1 ले लेते हैं तो हमारा 51 समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। इसको जो मल्टीप्लाई है इसको आप कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। यदि x और y का 90% है, जो x है वो y का 90% है, तो y x का कितने प्रतिशत है। अब हमें यहाँ पे रेशियो बनाना पड़ेगा। अब क्या दे दिया, y का 90% है तो ये हमारा अगर 100 है तो इसका 90% हमारा 90 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, y x का कितना परसेंट है। y हमारा यहाँ पे कितना है, 100 का वाली चीज़ें नीचे आती है तो x का तो 90 आ जाएगा, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 बटे हमारा 9 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा देखो आंसर क्या आएगा, 9 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, पॉइंट हमारा 9 एकम 9 ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यदि 2x + 1/3x = 6 है तो 3x + 1/2x का मान क्या होगा। ये तो सिर्फ x में दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर में नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 3x प्लस हमारा 1/ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x = हमारा 6 × 3/2 करेंगे तो हमारा 3 और 3 × 3 9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 8 वर्ष में दुगना हो रहा है। तो पहले वो 1 था, 1 से कितना हो रहा है, 2। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल्स में से अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, 8 वर्ष में जो दर है ना वो पूछिए रेट, तो रेट निकालेंगे तो जो हमारा ब्याज है वो 1 है, इंटू में हमारा 100 आ जाएगा, अपोन में हमारा 8, इंटू में 1 आ जाएगा। 8 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 4 से काटते हैं 2 और 4 से काटेंगे तो 25, तो हमारे 17 से 1/2% आ जाएगा। सॉरी 12, 17 नहीं 12, 12 दूनी 24 और 25। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 100 से 1000 तक की सम संख्याओं 100 से 1000 तक की संख्याओं में 1 का अंक दाहिने के स्थान पर आएगा। 1 जो है आपका दाहिने पे आना चाहिए, ये कितनी बार आएगा। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको बहुत कम चांस होता है आएगा। अगर आपको इसमें 1 पूछ ले 2 पूछ ले, क्योंकि ये बहुत लेंथी भी होते हैं, इनको करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी खा जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होंगे, तो उनको थोड़ा सा स्किप करना फर्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आपको टाइम मिले ना पेपर रिवाइज करने के लिए, तब आप इसको टाइम दे देना अगर आपके पास टाइम हो तो, वरना तो आप मर्जी से ऑप्शन करके इसको चल देना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ आम 1 के 8 की दर से खरीदकर 1 के 10 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ये तो किया था ना शायद हमने। 1 रुपये में कितना दे रहा है, 8, और 1 रुपये में कितना दे रहा है वो 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो 10 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा 10 पे, इंटू में हमारा 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 20% का लॉस आएगा। आई थिंक करा दिया था ये। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। x + 1/16 x = 1 है तो 64x³ + 1/64
4x³ का मान पूछो। अब यहाँ पे हमारा कितना है 16 और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्यूब में देखो किसका होता है, तो 4 की पावर 3 हमारी क्या होती है 64 होती है। तो इसका मतलब 4 लेके आना पड़ेगा, फिर उसको हमें क्यूब करना पड़ेगा। 4 लेके आएंगे तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x प्लस हम 4 से करेंगे तो ऊपर से जो 4 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 4x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे a³ माइनस 3a आएगा। तो करेंगे तो 64 माइनस हमारा कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 आ जाएगा। तो 4 हम बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 16 माइनस 3। तो 4 16 में से 3 जाएगा तो हमारा 13 बचेगा और 13 चौक 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 320 आमों को 400 में बेच रहा है। 320 आम हमारे यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस और 400 क्या है हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो ये कितने में बेच रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है। ज़्यादा में बेच रहा है तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, कितने नंबर का 80 रुपये का। और किस पे हो रहा है 320 में इंटू में हमारा यहाँ पे 100। 0 से 0, 8 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे तो हमारा 25। जो प्रॉफिट है वो हमें 25% का होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो कार्य करने के लिए अकेला बी को लगेगा। मतलब जो टाइम है वो दिन है वो पूछा है कि कितना लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना कुशलता वाला आ गया, जो कैपेसिटी वाला आ गया क्वेश्चन। तो अब हमारे ए और जो बी है उसमें हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। ए से 60% अधिक कुशल है, ए से 60% अधिक कुशल है बी। तो ए हमने 100 मान लिया तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 160। 60% अधिक है तो 100 में 60 ऐड कर देंगे तो 0 से हमारी 0 कट जाएगी। 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये तो हमारी क्या है इसकी कुशलता। जब हम कैपेसिटी लेते हैं ना, जो कैपेसिटी होती है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 5। तो 8 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 12। यहाँ पे 12 दे रखा है जो ए है। तो 8 की वैल्यू हमारी 12 है तो 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 12/8 आ जाएगी। और निकालनी किसकी हमें 5 की। तो 5 इंटू 12 इंटू में हमारा 8। 4 से काटेंगे तो 2, 4 से काटेंगे तो 3, तो कितना आ जाएगा 15/2। 15 जो वैल्यू होती है 7 से 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। समीकरण दे रखा है और इसमें x का मान पूछा है। अब जो समीकरण दे रखा है उसमें हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। अब देखो यहाँ 4 की पावर x है तो इसको 2 की पावर 2 इंटू एक्स कर सकते हैं, प्लस हमारा माइनस का 3 इंटू में 2 की पावर x इंटू 2 की पावर हम 2 ले सकते हैं। क्योंकि जो बेस होता है पावर होती है, अगर बेस में 2 है तो उनको हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे x+2। इनको ऐड करेंगे तो x+2 ही हो जाएगा। प्लस हमारा 32 इक्वल टू हमारा 0 है। अब यहाँ पे भी अगर हम नहीं इतना ही रखना, यहाँ पे है 2 की पावर 2x माइनस का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 आएगा, 4 × 12, 2 की पावर x आ जाएगा, प्लस का हमारा 32 आ जाएगा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो जो 2 की पावर x है ना, 2 की पावर x इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो 2 की पावर जो x है इसको मान लो हमने x है ना तो t मान लो, t मान लिया 2 की पावर x। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे t² बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 12 आएगा और ये x मान लिया तो ये t बचेगा, माइनस प्लस का हमारा 32 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब जो 32 है, 32 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा 32 आए और ऐड करें तो हमारा 12 आए। 8 चौक हमारा 32 होता है, 8 और 4 करेंगे तो देखो 8 चौक हमारा 32 होगा, मल्टीप्लाई करें तो 32 आ रहा है, ऐड करें तो 8 और 4 हमारा 12 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस का, तो ये दोनों ही हमारी जो टर्म है ये माइनस में आ जाएगी। अब जब हम यहाँ पे से t निकालेंगे तो हमारा प्लस का 8 आएगा और प्लस का ही 4 आ जाएगा। ये हमारी सिर्फ t की वैल्यू है और हमने यहाँ पे क्या मानना था, t को 2 की पावर x इजकल टू t माना। तो t की वैल्यू कितनी है हमारी 8 इजकल टू 2 की पावर x। अब 2 की पावर x है, इसको भी हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 3। तो बेस हमारा सेम होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो देखो x की वैल्यू हमारी कहाँ 3 है, सभी में 3 है, ये नहीं है। 3 वैल्यू तो आएगी नहीं तो 2 ही आएगी।
तो 1 आ गई। इसके बाद हम 4 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 रखेंगे तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कर लेंगे, 2 आ जाएगी। तो x की जो इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, बेस सेम है तो जो पावर्स है वो भी इक्वल आ जाएगी 2। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है। आपका जो असेंडिंग ऑर्डर है ना उसमें पूछा है। अब देखो जो आपने नंबर देखे हैं उनमें सभी में जो आपका न्यूमिनेटर है वो सभी में आपका सेम है। अगर न्यूमिनेटर अगर आपका सभी में सेम है, जो आपका अंश है ना वो अगर सभी में सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो आपका सबसे बड़ा नंबर आएगा ना वो हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और जो हमारा डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा तो वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। बड़ा आएगा तो छोटी होगी, छोटी आएगा तो बड़ा होगा, उल्टा होता है। अब देखो यहाँ पे 19 है या 25 या 29, ये तो हमारा गलत है। छोटा लेना ना तो छोटा में हमारा 12 बटे बड़ा आएगा, ठीक है, बड़ा आएगा। तो देखो बड़ा किस में है, यहाँ पे 37 है या 29 या 19, ये बीच में हमारा 19 आ गया और फिर 29 है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 25 आना चाहिए था, फिर 19 आना चाहिए, तो ये भी गलत है। या 29, ये तो हमारा वैसे ही गलत है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 है, यहाँ 29 है, फिर 25 है, फिर 19 है। एक सीक्वेंस में दे रखे हैं ना ये हमारे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो नंबर है हमारे यहाँ पे 12/37, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बड़ा है। तो बड़ा है तो जो ये नंबर है इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे हमारा 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बराबर है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, 1000, और घंटा को किस में बदलेंगे हम, मिनट में, और मिनट को हम सेकंड में। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 बटे हमारा 3600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 36 में क्या जोड़ा जाए कि इसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनी संख्या प्राप्त हो। 36 में हम क्या जोड़े कि जो परिवर्तन कर दे तो हमें प्राप्त क्या हो भाई, प्राप्त भी तो कुछ होना चाहिए, तभी तो हम 36 में ऐड करके देखेंगे, उनके अंकों को हम परिवर्तन करके देखेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, तो इसको आप स्किप कर दो। नेक्स्ट देखते हैं। 19.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ में समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे जिनकी प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई है वो 65 सेंटीमीटर हो। जो हमारी यूनिट होती है ना उनको भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ हमारा सेंटीमीटर है। अब देखो कितना लंबा है, वो हमारा 19.5 है, और उससे छड़ कितनी बना रही है, 65 बना रही है, वो भी सेंटीमीटर में। तो हम मीटर में करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 ऊपर। अब इसको हम यहाँ पॉइंट है इसको हटाएंगे तो यहाँ हमारा 10 आ जाएगा। 0 से काटेंगे तो 0, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 5 30, तो हम 5 कम 5, 5 15, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 15, 4 5 45, 13 39, 3 30, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो ये तो हमारा लड्डू इक्वेशन है, यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। 45 माइनस करेंगे तो 5 और 3 और 135। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। a + b + c हमारा 0 है, तो आपको ये बनाना है। तो और हमारी कोई कंडीशन नहीं है, स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाना है तो हमें इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो a + b = हम क्या कर सकते हैं, यहाँ माइनस का c कर सकते हैं। ओके, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा a² + b² प्लस का हमारा 2ab = हमारा c² आ जाएगा। ओके, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। अब हमें a² + b² हमें यहाँ c² चाहिए, इधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो क्यों ना हम इसमें +c कर दें और यहाँ पे भी हम +c² कर दें। यहाँ पे करेंगे तो a² + b² प्लस हमारा c² = हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे c², और ये है इधर लेके आएंगे तो सॉरी c हमारा 2c² हो जाएगा, यहाँ पे 2ab आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा a² + b² प्लस हमारा c² = क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो c² - ab आ जाएगा। देखो हमें यही चाहिए था, ऊपर हमें ये चाहिए और नीचे हमारे c², तो इसको नीचे ले आएंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, किसी बेलनाकार खंभे के एक वक्र तल का जो क्षेत्रफल है वो आपको 200 वर्ग सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है, उसका आयतन हमारा 924 है, तो उसका व्यास और ऊंचाई याद कीजिए। देखो हमें क्या दे रखा है, एक बेलनाकार स्तंभ का जो क्षेत्रफल है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का वक्र तल का जो क्षेत्रफल है वो आपको 264 वर्ग मीटर में दे रखा है, और उसका जो आयतन है वो 924 दे रखा है, तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है। अब वक्र पृष्ठ है तो हमारा वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h होता है बेलन का, 2πr होता है, और वॉल्यूम हमारी कितनी होती है, πr²h होती है। तो जो πr²h अपॉन में हम 2πrh करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 924 अपॉन में हमारा 264 आ जाएगा। ओके, पाई से हमारी पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, और h से हमारा h कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से हमारा एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r बटे हमारा 2 आएगा। तो जो r है उसका हमारा ये 2 है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं। अब देखो 4 से काटेंगे कट जाएगा, 4 से काटेंगे ये भी कट जाएगा। अब हम 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 छिंग हमारा 24, 2 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 3 12 और 4 एकम 4। अब यहाँ पे 66 आ गए, यहाँ पे 231, तो इसको हम 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, 11 से काटेंगे तो हमारा 2 और 1 आ जाएगा। अब ये 2 से काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर है वो 3 7 21, तो r की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब देखो r की तो आ गई, तो 7 दूनी हमारा 14 हो सकता है, बट इसमें जो r है ना वो अलग भी आ सकता है, जो रेशियो है ना उसमें। तो यहाँ पे ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई पूछी है तो हम यहाँ से ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। 2 × 22/7 इंटू में r रखेंगे हम यहाँ पे 7 इंटू में h इक्वल किसके आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 264 के। अब देखो यहाँ से काटेंगे, 7 से तो हमारा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22, 2 22 दूनी 44, 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो जो h है हमारा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। h भी आ गया और जो हमारी रेडियस है वो भी आ गई, लेकिन इसने पूछा क्या है, व्यास पूछा है। व्यास पूछा है तो रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो पहले हमारा व्यास 14 है और जो हाइट है वो हमारी 6 है, तो इसको थोड़ा कट करेंगे तो 2 7 14 आ जाएगा, 2 3 6, ये आएगा आपका 7:3। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में जो पानी है वो 30% है। इस मिश्रण में कितना अल्कोहल डाला जाए कि पानी का जो रेशियो है वो हमारा जो परसेंटेज है वो 15% हो जाए। देखो अल्कोहल है, लीटर में हमारा दे रखा है और साथ में हमें आंसर मिलीलीटर में दे रखा है, तो मिलीलीटर में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1000। यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे हमारा वाटर है, तो वाटर हमारा 30% है, तो 30% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 300, और 300 है तो हमारा अल्कोहल कितना हो जाएगा 700, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1000। ठीक है, अब इसने क्या दे दिया, इसमें क्या डाला गया है, पानी 15% डाला गया है, तो इसका मतलब पानी डाला गया है, अल्कोहल में हमारी कोई भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो 15 डाला है तो 15 का निकालेंगे तो कितना आएगा 150, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 850। ये मैं 1000 में से माइनस करके निकाल रही हूँ क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो अपने आप में यहाँ पे कितना है 1000 है, क्योंकि जो मिलियन में है ना, तो लीटर में हमारा 1000 मिलियन होता है। अब जिस चीज़ को डाला गया है ना उसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना, परेशान नहीं करना, और जिसको डाला गया है उसको ले लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा डाला क्या गया है, हमारा पानी डाला गया है। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल होगा जहाँ की पानी डाला गया है। अब यहाँ पे पानी डाला गया है तो जो हमारा मिश्रण है इसका मतलब इसको हम टच करेंगे, अल्कोहल को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो 300 है वो किसके इक्वल आ जाएगा 150 के इक्वल। तो 0 से हमारी 0, 5 से काटेंगे तो हमारा 15 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो रेशियो में हमारा उल्टा हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। अब देखो इसने पूछा क्या है हमसे, अल्कोहल पूछा, तो अल्कोहल 1 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1000 है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे, जो कितना आ जाएगा आपका अल्कोहल 1000 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर हमारा ये फर्स्ट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो मैंने मिश्रण कराया था वो देखना आपका, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ। वैसे तो मैंने पूरा ही समझा दिया है जैसे मैंने किया है, वहाँ पे भी ऐसे कर रखा है, यहाँ पे भी, पर आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कराया है मैंने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यदि a प्लस बी आपको 20% दे रखा है और आपका जो b है वो 50% है, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, इसकी पूछिए। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। a प्लस बी का हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 20%, अपॉन में हमारा 100 आ जाएगा, इक्वल टू b इंटू 50% है, तो हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से हमारे 0। तो देखो a प्लस बी अपॉन में अगर हम b निकालते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस हमारा 2b इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 5b। अब यहाँ पे 2a इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3b। तो a अपॉन जब b निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3/2। a अपॉन b आ गया। अब हमें निकालना ये है, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 लेंगे a का तो 6 आएगा, माइनस का हमारा 2 है तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, और फिर हमारा 6 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा 4 बटे हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट टिक हो जाएगा। ओके, आज के हमारे 30 के क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।